से एजेंसी को दिया एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, जिस एजेंसी पहले से दागी, पहले से उन लोगों के ऊपर कई एक जगहों पर केस मुकदमा चल रहा है। मेरे ऊपर जो केस है वही केस है जो हम सड़क पर आंदोलन किए, चाहे HEC के पास या जो सचिवालय जाकर रहे थे वो केस कर दीजिए। अब वो आवास में वसूली चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार है, अखबारों में रोज छाप रहा है। बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, लोहा को लूटा, जमीन को लूटा, जॉब को लूट रहा है। अब वो आवास में ही लूट मची हुई है। अब हाँ, मंडे को तो हम रहेंगे। आ जाएंगे। क्या हो गया सर? जो JSSC का पेपर लीक हुआ, हाँ, SIT का गठन किया गया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसका भरोसा। देखिए, पहली बात तो SIT कोई जांच नहीं कर सकती, क्योंकि जहां सरकार ये जो जिन लोगों के नेतृत्व में SIT गठित किया है तो टूल्स की तरह ये लोग काम करता है। अगर उनको SIT ही गठित करना है झारखंड सरकार के हाथों में तो अच्छे अफसर को डालें। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि उससे कोई बच्चों को यहाँ न्याय नहीं मिल सकता है। इतना बड़ा घपला हुआ। वैसे एजेंसी को दिया एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, जिस एजेंसी पहले से दागी, पहले से उन लोगों के ऊपर कई एक जगहों पर केस मुकदमा चल रहा है, फिर उन लोगों को देने का क्या मतलब है सर? आप और इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई उसकी CBI से जाँच होना चाहिए। सर, आप कपिल सिब्बल से खासा नाराज लग रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं उनके खिलाफ। अरे वो ऐसे ही बोलता है, अदालत में तो झूठ बोलता ही है, बाहर में भी लोगों को देख भ्रमित करता है। उसका हमको क्या बोलते हैं, वीडियो मिला तो मैंने उस वीडियो को सुना और मेरे बारे में भी कहा कि इनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको प्रेडिकेट ऑफेंस बनता है, लेकिन ED कुछ नहीं करता है। बोले यार, मेरे ऊपर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस कहाँ से बनेगा? हमारे ऊपर जो भी केस हुआ है आंदोलन का केस हुआ है, या फिर हमने आचार संहिता उल्लंघन किया, वो केस कब्बे का समाप्त हो गया। इस समय भी मेरे ऊपर जो केस है वही केस है जो हम सड़क पर आंदोलन किए, चाहे HEC के पास या जो सचिवालय जाकर रहे थे वो केस है। वो अदालत में तो बाहर में ऐसे बहस कर रहा है, बाहर में ऐसे वो पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, तब मैंने उनको पत्र लिखा है। बाबूलाल जी, ये आखिरी बजट सरकार की, सत्ता पक्ष कह रही है किसान, जनता, छात्र बहुत बढ़िया बजट ये। छात्रों को तो ये ठग रहा है, छात्रों का जो हक था उनको जॉब मिलेगी वो भी ये सरकार बेच रही है। तो छात्रों की कहाँ हित में, नौजवानों के हित में? अरे गरीब मजदूर के हित में क्या है भाई? आप कर दीजिए। अब वो आवास में वसूली चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार है, अखबारों में रोज छाप रहा है, रोज लोग आंदोलन कर रहा है। तो ये सब जगह तो ये वसूली कर रहे हैं, सब जगह ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, लोहा को लूटा, जमीन को लूटा, जॉब को लूट रहा है। अब वो आवास में ही लूट मची हुई है। अब क्या कहिएगा, बताइए। बढ़िया से ये अपोजिशन को दबाने के लिए लोग ठीक है, लड़कों के ऊपर डंडा चलाने के लिए वो अफसर लोग ठीक है, लेकिन न्याय के लिए अफसर बिल्कुल काबिल नहीं है। सर, चेयरमैन ने इस्तीफा भी दे दिया है, दबाव में हुआ इस्तीफा ये। अब इस्तीफा देना कोई उसका रेमेडी नहीं, जांच होना चाहिए। अब सरकार ने उन एजेंसी को क्यों बहाल किया? ये कौन जांच करेगी? सरकार से कौन पूछेगी? जो ब्लैक लिस्टेड थी। हाँ,